सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जेडबी जकेरिया इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने कल 2 लघु कथाएं, इनमें से एक हरा घोड़ा यह लघु कथा सीखी थी। आज हम दूसरी लघु कथा सेठ का चित्र आज पढ़ेंगे। मैं हूं आपका अध्यापक श्री मनोहर पाटिल। तो बच्चों, अकबर बीरबल की कहानियां आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी होगी। विशेषता अकबर के 9 रत्न दरबार में थे। 9 रत्न यानी रत्नों जैसे ऐसे प्रधान सेवक थे जिनके नाम जो है इस प्रकार के थे। पहला था अब्दुल फजल, दूसरा है फैज़ी, तीसरा था तानसेन जो गायकी में नंबर 1 था, और चौथा सबसे बुद्धिमान, बुद्धिशाली और राजा का सलाहकार बीरबल। फिर राजा टोडरमल, राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान ए खाना और हकीम हुकाम। ये थे सबसे बड़ी ताकत अकबर के दरबार के। जो भी ये 8 व्यक्ति थे, इनको रत्न कहा जाता था, और ये 8 बहुत ही चतुर थे, निपुण थे अपने अपने क्षेत्र में। इनमें से आज हम सेठ का चित्र, इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने किस प्रकार जो है उस चित्रकार को न्याय दिलाया, ये हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। आइए, बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर दिया। सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार ने अपनी पत्नी से सभी बातें कर दी और बोला कि सेठ के खिलाफ जो है हम जाएंगे तो सेठ बहुत बड़ा आदमी है, हम जैसे गरीब चित्रकार जो है उससे लड़ नहीं सकते। लेकिन चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अब वो जो 9 रत्न हैं, उनमें से एक रत्न था कौन? सही पहचाना, बीरबल। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रकार को लेकर सेठ को दरबार में बुलाया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? सेठ ने कहा, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। तो यहाँ पर चित्रकार ने जो है अपना पक्ष रखा, और अकबर ने जब उस सेठ को पूछा कि इसमें क्या कमी है, तो सेठ जो है मुकर गया कि ये चित्र बिल्कुल मेरे जैसे नहीं है और मैं इसीलिए इसको पैसे नहीं दूंगा, जब इसने मेरे जैसा एक भी चित्र नहीं बनाया। तो इस प्रकार जो है उस सेठ ने अकबर बादशाह के सामने कह दिया। अब अकबर बादशाह परेशान हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तब बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने का कहा।
बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसीलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। यह भली भांति बादशाह जानते थे और अकबर भी जानते थे। इसीलिए इस कलाकार को न्याय देना चाहिए और इसीलिए बादशाह ने ये काम, न्यायदान का काम बीरबल को सौंप दिया और बीरबल ने जो है वो बखूबी ये काम पूरा किया। इसीलिए बीरबल ने ठान लिया कि यह सेठ जो है बहुत ही कंजूस है, इसकी वजह से ये जो है पैसा देना नहीं चाहता है और इसलिए झूठ बोल रहा है। लेकिन इसको किस प्रकार जो है इसके मुंह से सत्य निकालना चाहिए, ये भली भांति बीरबल जानते थे। तो बीरबल ने एक युक्ति की। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ को हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर आई और उपस्थित हो जाइए। दर्पण का मतलब कांच है ना, आरसा, आईना जिसको आप बोलेंगे। तो आईना लेकर आप आइए और दरबार में उपस्थित हो जाइए। अब सेठ का चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चुपचाप जो है ये आइडिया बीरबल ने उस चित्रकार को बता दी और उसको 3 दिन के बाद आने के लिए कहा। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। नहीं, ये तो असली चित्र है। तो इस प्रकार जो है बीरबल ने आइडिया बताई थी, ये ऐसा मानने वाला नहीं है। ये भेष बदलता है, रूप बदलता है। इसको अपना आईना दिखाना है और जिस वेश में है वो वेश में उसको पूछना चाहिए कि ये तुम है और दूसरा। अब आईना तो झूठ बोलता नहीं है, जिस रूप में आप उसके सामने पेश होंगे वही रूप दिखाएगा। अब सेठ जो है अपने आप समझ गया, अब खैर नहीं, सेठ का झूठ जो है पकड़ा गया। अब सेठ जो है मुखर नहीं सकता था। तो इस प्रकार जो है सेठ की चालाकी जो है पकड़ी गई। बीरबल ने पूछा सेठ से, सेठ जी, ये तुम्हारा ही चित्र है ना, ये तुम्हारा ही रूप है ना? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना मतलब काम करने का, चित्र निकालने का जो पैसा होता है, काम करने के बाद जो पैसे दिए जाते हैं उसको मेहनताना बोलते हैं। तो सेठ ने चित्रकार को उसका मेहनत का पैसा जो है वो दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार ने सभी को थैंक्स बोला और वहाँ से चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार जो है अकबर के दरबार का एक रत्न, बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न बीरबल थे और उन बीरबल ने न्यायदान का काम बहुत ही सटीक तरीके से किया। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका मतलब क्या हुआ? सही न्याय करना। एक मुहावरा इस कथा में आया है, दूध का दूध पानी का पानी करना, यानी सही न्याय करना। तो इस प्रकार जो है बादशाह के दरबार में चित्रकार को न्याय मिला। कहानी से मिलने वाली सीख कौन सी है बच्चों? कि हमारे सामने
कितनी भी बड़ी मुश्किलें, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए तो हमें हार नहीं माननी है। उस समस्या का जब तक निराकरण नहीं होता है तब तक हमें लड़ना चाहिए, सुझाव लेने चाहिए। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 2 लघु कथाएँ दोनों भी समाप्त हुई। उसके ऊपर कुछ स्वाध्याय है वो हम देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। उनमें से पहला है सेठ बहुत गरीब था। उत्तर गलत है, सेठ ये अमीर आदमी था। सेठ बहुत ही कंजूस था। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही आंसर है कि सेठ वाकई में बहुत ही कंजूस था। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में लिखिए, उत्तर लिखिए। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा? चित्रकार ने जब पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा? जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। इस प्रकार का उत्तर दिया। दूसरा, कौन सा देश विश्व में विख्यात होता है? उत्तर है विख्यात का मतलब प्रसिद्ध। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। यानी कि जिस देश में कलाकारों को बहुत इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, वही देश विश्व में विख्यात हो सकता है। तीसरा प्रश्न, बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा? उत्तर, बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हुबहू चित्र बनाकर ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो है बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम 3 दिन बाद आओ। चौथा, चित्रकार की परेशानी का कारण बताइए। चित्रकार क्यों परेशान था, उसका क्या कारण था? चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है, वह उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए चित्रकार बेहद परेशान था। इस प्रकार जो है 2 लघु कथाएँ यहाँ पे समाप्त हुई। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 2 लघु कथा समझ में आई होगी। फिर से आप 1-2 बार इस लघु कथा को घर में पढ़िए। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ थे, उसको आप पढ़िएगा।